वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 8 बजे वाला टॉपिक है वो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी महिलाओं की जो शादी की उम्र है उसे 21 करने को मंजूरी दी है। ठीक है, क्या करी है, महिलाओं की जो शादी की उम्र जो कि पहले 18 साल थी, जिसे 21 साल करने की जो है मंजूरी दे दी गई है। क्लियर। तो हम इसी के अंदर जानने वाले हैं कि अब इसके तहत कौन कौन से जो है लाभ महिलाओं को मिलने वाले हैं, क्योंकि ये काफी अच्छा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लिया गया है। ठीक है, यानी कि मोदी सरकार के द्वारा जो है बहुत ही बढ़िया ये निर्णय है और इससे देशवासी जो है वो पूरे खुश हैं। साथ में हमारी महिलाएं यानी कि बहन बेटी जो भी हैं वो भी बहुत खुश हैं और ये चीज होनी भी चाहिए थी, क्योंकि भारत के अंदर ही एकमात्र ऐसा रूल था जहां पर 18 साल में लड़कियों का विवाह करने को कहा गया था। हालांकि बाल विवाह तो अभी भी देखा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अभी भी जो है इतनी बेकार जो प्रथा है वो अभी भी हमारे देश में बनी हुई है, गलत है। लेकिन अब सरकार की तरफ से 21 वर्ष करा गया है। ठीक है, तो क्या है ये पूरा टॉपिक, क्या है ये मंजूरी जो दी गई है, इसको हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है गाइस, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपसे जो है 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात इंटरव्यू की करें तो वहां तो आपसे ये पूछा जाएगा ही। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, या आप किसी भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी। क्लियर। और साथ में अगर कहीं से भी आपको टॉपिक नहीं समझ आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि ये टॉपिक आपको कहां से नहीं समझ आए, या कोई अदर क्वेश्चन आपका हो तो वो भी आप जो है इस टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जो महिलाओं के लिए इतना बड़ा निर्णय लिया गया है, जो कि शादी की उम्र अब 21 साल कर दी गई है, आखिर में क्या है, इस पूरे टॉपिक को जानते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है। 15 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, क्या करा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो महिलाओं की शादी की उम्र थी जो कि पहले 18 साल थी, जिसको अब 21 साल के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी गई है। तो ये निर्णय सरकार की तरफ से बहुत ही बेहतरीन और इस टाइम यानी कि सरकार जितना भी मोदी सरकार ने जितना भी काम किया है उसमें सबसे बेहतरीन निर्णयों में से एक निर्णय ये भी है जो कि पूरे देशवासियों को काफी अच्छा लगा, जो कि महिलाओं की जो शादी की उम्र पहले 18 साल थी वो अब 21 साल कर दी गई है। काफी अच्छी बात है। ठीक है, देखिए उसी के साथ क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि को। देखिए पृष्ठभूमि क्या है, कैसे ये प्रस्ताव पहले था और कैसे हो गया, मतलब मंजूरी कैसे दी गई, इसको जानते हैं। देखिए अगस्त 2020 में जब स्वतंत्र दिवस को संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा की कि 1 साल बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है, 2020 में मोदी जी ने, आपने इनका जब भाषण सुना होगा स्वतंत्रता दिवस पर, जब इन्होंने कहा था कि हम जो है शादी की जो उम्र है यानी कि महिलाओं के लिए इस प्रस्ताव को आगे मंजूरी देंगे, तो 1 साल के बाद इस पर जो है अभी इसको मंजूरी दे दी गई है सरकार की तरफ से। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए शादी के लिए वर्तमान उम्र जो थी, वर्तमान में पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, जबकि महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। लेकिन अब महिला और पुरुष की दोनों की समान कर दी गई है, इक्वल कर दी गई है। क्लियर है, क्या कर दी गई है, इक्वल कर दी गई है ना, क्योंकि अब जहां लड़का 21 साल का चाहिए तो भैया लड़की भी 21 साल की होनी बहुत जरूरी है। क्लियर है। अब यहां पर दिक्कत गाइस उन लोगों के लिए आती है जो, मतलब देखिए मैं सबको यहां पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिन जिन की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए किन्हीं को ज्यादा ही मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है ना, तो फिर वो क्या करते हैं, उनको होता है कि हम 18 साल की हो गई हैं तो भैया हम तो कर सकती हैं। तो अब जो भी ऐसी देवियां ऐसा काम करती हैं, मैं उन्हें खासकर कहना चाहूंगा कि इन सब में कुछ नहीं रखा है। घर वालों की मंजूरी की शादी ही सक्सेसफुल शादी मानी जाती है, और आप इतनी जल्दी अपने विवाह के लिए ना जो है ना बने। ठीक है, और अब आपके लिए जो है आपको थोड़ा और विलंब करना पड़ेगा, क्योंकि जो 18 वर्ष की उम्र है उसको 21 साल कर दिया गया है, यानी कि 3 साल का वेट और। ठीक है, तो जिनको ये होता था कि बस 18 के हो जाए उसके बाद तो हम अपने सजन के घर है ना, मतलब 18 वर्ष में होता है ना। देखिए सब तो ऐसा नहीं है ना कि हर कोई मतलब वेट करता है, हर किसी को एजुकेशन चाहिए। तो जैसे बहुत सी लड़कियां इस निर्णय को लेकर काफी खुश हैं। ठीक है, और होना भी है। देखिए अगर मजाक मस्ती से हट के बात करें तो होना भी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है सरकार की तरफ से। क्योंकि देखिए होता क्या है, हमारे समाज में ये चीज है कि लड़की 18 की हुई तो उसकी शादी कर दी जाए। अब है ना भाई, लड़की 18 की हुई उसकी शादी कर दी जाए। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 18 वर्ष की उम्र में
क्या लड़की मिच्योर हो पाती है? क्या उसको इतनी समझ हो पाती है कि वो इस चीज को समझ पाए कि शादी विवाह जैसी चीजें क्या है? नहीं। 21 साल भी मेरे हिसाब से 21 साल भी बहुत कम एज है, लेकिन फिर भी बेस्ट एज है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां कह सकते हैं 70 से 80% लड़कियां प्रिपेयर हो जाती हैं। अब बहुतों का कहना, जैसे आप लोग न्यूज चैनल में भी देख रहे होंगे कि बहुतों का कहना यह है कि निर्णय गलत है, ये नहीं है, लड़कियां आवारा वर्ड, जैसे कल देखने को मिल रहा था न्यूज़ों में कि आवारा वर्ड जैसा यूज करा जाता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। वो ये होता है ना कि हाथ की जो पांचों उंगलियां होती है ना, वो कभी बराबर नहीं होती है। समझ रहे मेरी बात को? हाथों की पांचों उंगलियां कभी बराबर नहीं होती हैं गाइस। इन हर उंगलियों में जो है फर्क होता है। तो हर लड़की बाहर गलत जो है अपना समय खराब कर रही होगी ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सी लड़कियां अपना करियर बनाने के लिए दिन रात अपनी मेहनत भी करती हैं। क्लियर है? तो उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि सरकार की तरफ से दी गई है, और ये निर्णय काफी अच्छा निर्णय है। ठीक है? और काफी पूरे देशवासी इसको लेकर खुश खुश हैं। ठीक है? साथ में सही है, बिल्कुल अच्छी बात है कि 21 वर्ष कर दी गई है, और लड़कों और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं, सीधे भैया इक्वल, लड़का भी 21 साल और लड़की भी 21 साल की। क्लियर है? तो जो अपनी एजुकेशन को अब कंप्लीट करना चाहते हैं वो आराम से कीजिएगा, घर से कोई दबाव नहीं मिलेगा, और मिलता भी है तो मंजूरी दी गई है, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो अब इस चीज को याद रखिएगा कि वर्तमान उम्र क्या कर दी गई है। वही टास्क फोर्स का याद रखिएगा। जया जेटली की अध्यक्षता में जो है ये टास्क फोर्स का गठन जून 2020 में किया गया था, इसको मंजूरी देने के लिए, मतलब 21 साल करने के लिए। ठीक है? और इसका गठन जो है, इसको ध्यान से समझिएगा, इसका गठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लड़कियों के लिए शादी की सही उम्र को की फिर से जांच करने के लिए किया गया था। ठीक? वही इसने दिसंबर 2020 में रिपोर्ट प्रकाशित करी अपनी, और सिफारिश की थी कि पहले बच्चों को जन्म देने के समय महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया निर्णय ये वाला है कि पहले बच्चे को जन्म देने के समय महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। भाई बिल्कुल सही है। अगर देखिए होता क्या है समाज में, क्या होता है, 18 साल में लड़की की शादी करी, 19 साल में लड़की या 20 साल में वो एक बच्चे की मां बन जाती है। ठीक है? तो क्या लगता है आपको, क्या ये डिसीजन क्या है, ये सही चीज है क्या? ये बिल्कुल सही नहीं है गाइस। जिस उम्र में आपको पढ़ना लिखना चाहिए, जिस उम्र में आपको अपना करियर पर फोकस करना चाहिए, अगर उस उम्र में आप बच्चे खिलाएंगे तो अच्छी बात थोड़ी है ये। समझ रहे मेरी बात को? है ना? तो वो चीजें गलत थी, जो सरकार ने इसी बात को आगे रखा और कहा कि पहले बच्चे को जन्म देने के समय महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी बहुत जरूरी है। समझ गए मेरी बात को? आगे समझते हैं। इस टास्क फोर्स ने लड़कियों के लिए शादी की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर अब 21 वर्ष करने की सिफारिश कर दी है कि भैया 21 वर्ष की होनी चाहिए। तो इसका मतलब सीधा सा ये बनता है कि अब 18 वर्ष की लड़की जो है वो नाबालिग ही मानी जाएगी, ना कि बालिग मानी जाएगी। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। शादी के लिए कह रहा हूं मैं। ठीक? अब प्रस्ताव ने जो है विवाह की उम्र को स्वास्थ्य और सामाजिक सूचकांकों जैसे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और माताओं और बच्चों में पोषण के स्तर से भी जोड़ा है। मतलब इनका ये कहना है कि भैया मृत्यु दर से भी इन्होंने जोड़ा, शिशु मृत्यु दर से भी जोड़ा, इन्होंने माता और बच्चों में पोषण के स्तर से भी जो है इस प्रस्ताव को जोड़ा गया है। क्लियर? अब जो है किन अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा ये जानना जो है बहुत ही अत्यधिक आवश्यकता है कि किन किन संशोधन जो है किन किन अधिनियमों में अब संशोधन किया जाएगा इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद। क्लियर? लेकिन इसको समझने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना करा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वहीं आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप इसी तरह से करंट के डेली टॉपिक को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग जो है आज के इस वीडियो को, इस टॉपिक को जान सके, क्योंकि काफी ट्रेंडिंग जो है न्यूज है ये इस समय भारत के अंदर। ठीक है? तो जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। और साथ में जो है वीडियो को लाइक ना करो, लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है? अगर आप डेली करंट से इसी तरह के टॉपिक को जानना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक? चलिए अब बात करते हैं कि किन अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा। तो देखिए, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से सरकार नए प्रस्तावों को अधिकार देने के लिए जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है, हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम में जो है संशोधन लाएगी। ये तीनों याद रखिएगा, बाल विवाह निषेध और साथ में अधिनियम हो गया, और साथ में हिंदू विवाह अधिनियम हो गया, और जो विशेष विवाह अधिनियम है इसमें संशोधन किया जाएगा। क्लियर? वहीं विवाह में देरी से महिलाओं और बच्चों में जो है बच्चों, परिवारों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य में पर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, या महिला को कुपोषण से भी बचाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि होता क्या है कि जब किसी लड़की की 18 साल में शादी होती है तो 19-20 साल में पहला बच्चा होता है, तो उससे जो होता है उस महिलाओं के
पोषण में बहुत कमी आ जाती है, क्योंकि वो जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि उस समय प्रिपेयर नहीं होती है वो लड़की, लेकिन उस समय वही है ना कि हमारा समाज नहीं एक्सेप्ट करता और उसकी शादी कर दी जाती है, तो वो चीज़ गलत होती है गाइज। ठीक है, मैं जो आप लोगों के अगर पेरेंट्स को भी ये चीज़ों को समझाया करो कि अगर मान लीजिए आपकी कोई बहन है ये है ना, तो अगर उनके साथ ऐसा होता है कि 18 साल में आपके घर में बात चलती है कि शादी कर देंगे 18 साल होते ही, तो वो चीज़ें गलत है। अब तो 21 साल हो गया है, लेकिन फिर भी गलत है, 21 साल में भी गलत है, क्योंकि कम से कम लाइफ को सक्सेस करने के लिए 5-6 साल तो जैसे लड़कों को दिए जाते हैं वैसे लड़कियों को भी देने बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, क्योंकि लाइफ सबकी है और सबको जीने का अधिकार है। क्लियर हो गया गाइस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये था आज का टॉपिक जो कि 21 वर्ष अभी महिलाओं की कर दी गई है विवाह की उम्र। तो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएगा। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करो तो शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके, साथ में चैनल भी पहुंच सके। तो चलिए अब मिलेंगे कल सुबह वाली करंट अफेयर की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, कल 5 बजे जो है शाम को टॉप 10 न्यूज़ हम लोग करने वाले हैं, तो उससे जुड़े रहिएगा। क्लियर है, तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट। तो गुड नाइट हो गया, तो गुड नाइट गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।